तो ये थी कर्स ऑफ द नन मूवी, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि अपने कमरे में ओझा बोर्ड की सहायता से यह जानने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पर कोई स्पिरिट तो नहीं है। तभी ओझा बोर्ड मूव होता है और उसमें नो का साइन दिखाया जाता है। पर तभी अचानक से उसे डोर के पास एक नन दिखाई देती है जो कि उसे ही देख रही होती है, जिसे देखकर केके बहुत ज्यादा डर जाता है। पर वह नन अचानक से कहीं गायब हो जाती है, जिसे देखने के लिए केके हिम्मत करते हुए उठता है और डोर को खोलकर उसके पीछे चला जाता है। लेकिन वह फिर से उसी कमरे में पहुंच जाता है और ऐसा बार बार होता है। फिर वह खिड़की के पास जाता है और खिड़की को खोलकर अपने बैग को बाहर फेंकता है। लेकिन वह देखता है कि उसका बैग फिर से उसी कमरे में पहुंच जाता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। पर तभी अचानक से पीछे से नन उसे खींचकर नीचे गिरा देती है और उसे मारने वाली होती है। पर तभी केके उसे पेंटागन दिखाता है, जिसे देखकर वह वहाँ से भाग जाती है। अब केके भी जल्दी से अपने सामान को समेटते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी अचानक से नन उसे बेड के नीचे खींच लेती है। अब इसके बाद हमें 3 साल का टाइम जंप दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फैमिली दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए सामान को ट्रक में लोड कर रही होती है, जिसमें अन्ना होती है, जिसका पति माइक होता है और उसकी बेटी क्लेयर होती है। फिर हम देखते हैं कि अन्ना के मोबाइल में एलेक्सा नाम के एक आदमी का फोन आता है, जो कि उसका एक्स हस्बैंड होता है, जिसके साथ उसका डिवोर्स हो चुका होता है। और वह एलेक्सा को मैसेज में कहती है कि आज के बाद मुझे फोन मत करना। अब वे सभी दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके होते हैं, जहाँ पर एना अपने बेटी के कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे उसकी बेटी बेड में लेटी हुई दिखाई देती है। पर जैसे ही वह बेड में जाकर ब्लैंकेट को हटाती है, वहाँ पर कोई नहीं होता, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। पर तभी पीछे से उसकी बेटी क्लियर आती है और उसके सामने बेड में सो जाती है, जिसे जब एना पूछती है कि तुम अभी बेड में थे ना, तब क्लियर कहती है कि नहीं, मैं तो टॉयलेट में थी। यह सुनकर एना और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद जब एना सोने के लिए जा रही होती है, पर तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज आती है। लेकिन माइक उसे रोकते हुए कहता है कि अब बहुत रात हो चुकी है, चलो सोने चलते हैं। पर एना उसके बातों को टालते हुए ऊपर चली जाती है, जहाँ पर उसे क्रॉस नीचे गिरा हुआ मिलता है, जो कि काफी नुकीला होता है, जिसे वह बड़े ध्यान से देख रही होती है। पर तभी पीछे से माइक आ जाता है, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाती है और वह माइक पर चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एना अपनी बेटी क्लेयर को स्कूल भेज रही होती है और माइक एना को छोड़कर क्लेयर के साथ अकेले चला जाता है। जिसके बाद एना घर में बिल्कुल अकेले हो चुकी होती है। वह घर में आराम से मोबाइल चला रही होती है। पर तभी अचानक से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाती है। और जब वह उसे साफ करने के लिए जाती है, पर वह देखती है कि वहाँ पर स्टे लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ठहरो, कहीं मत जाओ। और वही वर्ड उसे अपने कमरे में भी लिखा हुआ मिलता है, जिसमें उसी क्रॉस का निशान होता है, जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था। पर वह इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वह सो जाती है। पर तभी अचानक से उसके बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है, जो कि उसे बेड के नीचे गिरा देता है। पर जैसे तैसे करके ना अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और वह बाथरूम में जाकर छिप जाती है। पर तभी वहाँ पर वह स्पिरिट आ जाती है, जो कि टब के ऊपर स्टे लिखकर एना को छोड़ देती है, जिसे देख एना बहुत ज्यादा डर जाती है और वह तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए खिड़कियों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह खोल नहीं पाती। पर तभी उसे घर के बाहर लेग से दिखाई देता है, जिससे वह मदद मांगते हुए कहती है कि सुनो, मेरी मदद करो और इस खिड़की को पत्थर मारकर तोड़ दो। पर लेक्स उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एना गन शॉट से खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करती है, पर इससे खिड़कियों को कुछ नहीं होता। जिसके बाद वह थक कर बैठ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्लम्बर आता है, जो कि वही केके नाम का लड़का होता है, जिसे हमने शुरू में देखा था। तब एना उसे कहती है कि तुम दरवाजे को खोल कर रखना। जिसके बाद वे दरवाजे के ऊपर टूल बॉक्स को लगा देते हैं और एना केके से कहती है कि घर से बाहर निकलो। लेकिन केके उसे कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है और वह घर के अंदर चला जाता है और इधर दरवाजा भी बंद हो जाता है। तब केके एना को बताता है कि उसका नाम सिस्टर कैथरीन है और वे दोनों जल्दी से भाग कर एक कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर एना उस कमरे को पूरी तरह से लॉक कर देती है। जिसे देखकर केके कहता है कि तुम अपना फालतू में एनर्जी वेस्ट कर रही हो। पर तभी अचानक से उनके सामने पार्किंग का शटर खुल जाता है और केके उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर एना उसे रोकते हुए कहती है कि रुको, यह ट्रैप हो सकता है। जिसके बाद केके एक हथौड़ी को बाहर फेंकता है, पर वह हथौड़ी फिर से वापस अंदर आ जाता है। जिसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होती है और केके ओझा बोर्ड की सहायता से उस सिस्टर कैथरीन नाम के नन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वह पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वह कहती है कि वह एना को अपने पास रखना चाहती है। तब वह कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती और वह ओझा लैंड की सहायता से दिखने लगती है। पर तभी वहाँ पर नन पहुँच जाती है और उस पर हमला करने लगती है, लेकिन एना पेंटागन दिखाकर उसे वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद इधर केके की आवाज आती है और उसके पास चली जाती है। पर तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और एना के पेट में क्रॉस लग जाता है, जिसे देखकर केके उसे संभालता है और उसे टब में ले जाकर लेटा देता है। पर तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वे दोनों नीचे उतरते हैं। तब आप देखते हैं कि नीचे डोना आंटी होती है, जो कि जैसे ही डोर को खोलती है वे दोनों बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें 3 महीने का टाइम जंप दिखाया जाता है, जहाँ पर माइक एना से पूछ रहा होता है। तब एना कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद वे दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कार में माइक एना को डॉक्टर के न्यू मेडिसिन को खाने के लिए कहता है और वो उसे खा लेती है।
जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एना माइक से पूछ रही होती है कि क्या उसने कार में मेडिसिन ली थी। तब माइक कहता है कि उसने मेडिसिन नहीं ली थी। तब एना फिर से एक मेडिसिन लेती है और लेटकर मोबाइल चलाने लगती है, पर तभी वहाँ पर माइक पहुँच जाता है और वह उससे कहता है कि क्या तुमने मेडिसिन ली। तब एना कहती है कि अभी कुछ देर पहले ही उसने उसके कहने पर मेडिसिन ली थी। पर माइक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह एना पर चिल्लाते हुए कहता है कि अभी तुम्हें मेरे सामने मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तब एना फिर से गोली खा लेती है, जिसके बाद उसे वॉमिट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना को अपने बैग में वही पेंटागन मिलता है और उसे याद आ जाता है कि इस पेंटागन को उसे केके ने दिया था। पर तभी वहाँ पर लेक्स पहुँच जाता है और वह जबरदस्ती एना के घर में घुसने की कोशिश करता है, पर एना उसे शॉटगन दिखाते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर लेक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वह पेंटागन को दिखाती है, जिससे लेक्स डरते हुए वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद एना केके से मिलती है और वह उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सब चीज याद है। तब केके कहता है कि उसे सिर्फ उसका नाम सिस्टर कैथरीन याद है और उसके बाद कुछ नहीं। तब एना उसे पेंटागन दिखाती है और फिर पूछती है कि अब कुछ याद आया। तब केके कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और वह याद करना भी नहीं चाहता और उन्हें उस चीज के बारे में भूल जाना चाहिए। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एना अपनी बेटी क्लेयर के साथ टब में बैठी हुई होती है, पर तभी वहाँ पर वह नन पहुँच जाती है, जिसे देखकर एना वॉमिट कर देती है। जिसे देखकर केके एना से पूछता है कि क्या वह ठीक है। तब एना कहती है कि हम तो बाहर थे ना, लेकिन केके कहता है कि हम तो तब से यहीं पर हैं। जिसे सुन एना जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वे दोनों एक प्लान बनाते हैं और एना केके से कहती है कि तुम उसका ध्यान बटाना और मैं किचन में उसका इंतजार करूंगी। तब केके उस नन से कहता है कि एना तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है। तब वह नन एना को खोजते हुए ऊपर जाने लगती है, जिसे देख एना छिप जाती है और वह किचन में पहुंच जाती है, जहां पर वह हथौड़े को लेकर उस नन का इंतजार करने लगती है। पर इधर केके जैसे ही एना के पास जाने की कोशिश करता है, तभी वहां पर उसके पास नन पहुंच जाती है और वह कहती है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुमने जो वादा किया था उसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। तब केके एना के पास आता है और उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। तब वह एना को बताते हुए कहता है कि उसने गलत सोचा था कि वे दोनों वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और वह एना को बताता है कि उसने तो मुझे 3 साल पहले ही मार दिया था यहाँ इसी घर में। तब एना केके को हथौड़े मारकर गिरा देती है और वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वह बेसमेंट से बाहर निकलने की सोचती है और वह हथौड़े से सरफेस को तोड़ते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां से वह फाइनली बाहर निकल जाती है और ट्रक लेकर वहां से जाने लगती है। तभी वह देखती है कि माइक उसे लेने के लिए घर जा रहा होता है। माइक घर में जाता है तो वहां पर उसे केके अंदर आने के लिए कहता है, पर तभी वहां पर एना पहुंच जाती है और वह माइक से कहती है कि अंदर मत जाना। पर तभी पीछे से केके माइक के सिर पर बंदूक रख देता है और वह माइक से कहता है कि एना को अंदर बुलाओ। तब माइक एना से कहता है कि तुम अंदर मत आना और वह पलट कर केके को एक लात मार कर गिरा देता है। तभी वहाँ पर वह नन पहुंच जाती है और वह माइक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसके सामने आ जाती है और वह नन को पकड़ लेती है और उसे पकड़कर रोशनी के सामने ले जाती है, जिससे जलकर नन वहीं पर खत्म हो जाती है और आखिरकार एना और माइक बच जाते हैं। जिसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपका और हमारा साथ भी।